नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। बारिश से सैकड़ा ओवरफ्लो, नदी नाले उफान पर। संभाग में 90% बुआई निपटी। बेमला बांध के खुले 4 दरवाजे। हादसे में घायल व्यक्ति की मृत्यु। युवक पर चाकू से हमला और मजदूर ने की खुदकुशी। आप देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले की 16 तहसीलों में गत 24 घंटों में 55.9 मिलीमीटर औसतन बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सर्वाधिक बारिश मारेगांव में 137.3 मिलीमीटर दर्ज की गई है, तो सबसे कम बारिश दारवा तहसील में 20 मिलीमीटर दर्ज हुई है। अन्य तहसीलों में हुई बारिश इस प्रकार है: यवतमाल 32, बाबुलगांव 33.3, कलम 54.1, दिग्रस 38, आर्नी 62, पुसद 34, उमरखेड़ 40, महागांव 34, वर्णी 97.3, जरीजामनी 73, केलापुर 89, घाटंजी 45 और रालेगांव 95 मिलीमीटर दर्ज की गई है। यवतमाल जिले में मंगलवार से लेकर बुधवार की सुबह तक मूसलाधार बारिश होने के चलते पांढरकौड़ा शहर को जलापूर्ति करने वाला सैकड़ा बांध मंगलवार की रात ओवरफ्लो हो गया है। बांध की इस दीवार पर 15 सेंटीमीटर से पानी बह रहा है, जिससे इस बांध के निचले हिस्से के गांव के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। तो नदी नाले भरकर बह रहे हैं। बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, जिससे सभी स्थानों पर नजर रखी जा रही है। पुसद की पुस्त परियोजना में 47.84%, दिग्रस के अरुणावती में 39.94%, बाबुलगांव के बेमला बांध में 50% जल भंडारण हुआ है। दारवा के गोकी में 45.63, घाटंजी के वाघाड़ी में 55, केलापुर के सैकड़ा में 100%, महागांव के अधरपूस में 41.98, यवतमाल के बोरगांव में 82, कारंजा के अडार में 64, मारेगांव के नवरगांव में 3.73% जल संग्रह हुआ है। उसी प्रकार जिले के 65 लघु परियोजनाओं में 37.40% पानी जमा होने की जानकारी सिंचाई विभाग के सूत्रों द्वारा दी गई है। संभागीय आयुक्त निधि पांडे ने तहसील पिंपरी गोपालपुर में बुआई कर रहे एक किसान के खेत का दौरा कर मुआयना किया। इस समय विभागीय कृषि सह संचालक किशन मुले ने बताया कि संभाग में बारिश को विलंब से शुरुआत हुई, लेकिन जुलाई में सभी और औसत 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। संभाग में सभी जगह फसल बुआई की शुरुआत हुई है। अमरावती संभाग के 31 लाख हेक्टेयर बुआई क्षेत्र में 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर लगभग 90% बुआई हुई है। इसमें सोयाबीन, तुअर व अन्य मोटा अनाज का समावेश है। जून माह में बारिश कम होने से मूंग व उड़द क्षेत्र की बुआई नहीं हो पाई है, जिससे वहां सोयाबीन, तुअर की बुआई की गई है। बाबुलगांव तहसील के बेमला बांध में पानी तेजी से बह रहा है। बांध की सुरक्षा को देखते हुए बुधवार तड़के 1:30 बजे बांध के 4 दरवाजे 25 सेंटीमीटर से खोल दिए गए हैं। इनमें से 100 घन मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। नदी किनारे बसे गांव को सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है। कहा जा रहा है कि स्थिति को देखते हुए इस बांध के और दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। इस कारण नदी तट से सटे गांव के नागरिकों को किसी ऊंचे स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। इस बांध के 4 दरवाजे से यह पानी छोड़े जाने से 4 तहसीलों में बाढ़ आ सकती है। इनमें बाबुलगांव, रालेगांव और वर्णी मारेगांव का समावेश है। इन सभी तहसीलों में गत 24 घंटों में मूसलाधार बारिश होने से नदी नाले भरकर बह रहे हैं। यह जानकारी जिला आपदा प्रबंधन कक्ष ने दी है। जलाशय का जलस्तर नियंत्रित रखने के लिए तड़के 1:30 बजे और 2 गेट खोले गए हैं। पहले इस बांध के 2 ही गेट खोले गए थे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहे आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह,
18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। तेज रफ्तार टाटा एस माल ढोने वाले वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। यह घटना 13 जुलाई को बोरी अरब के पास एक रेस्टोरेंट के पास हुई थी। मृतक का नाम दत्तापुर येवला निवासी राम किशीनाथ राठौड़ है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक राम राठौड़ उसके मित्र के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक MH29 BY 2399 से दत्तापुर नीलोना की ओर जा रहा था। तभी बोरी अरब के पास टाटा एस क्रमांक MH37 B 2326 ने उसकी दोपहिया को टक्कर मार दी। हादसे में राम गंभीर रूप से घायल होने से उसे अस्पताल में दाखिल कराया था, जहां उपचार के दौरान राम की मौत हो गई। ऐसी शिकायत दिग्रस तहसील के ग्राम मोख निवासी आकाश चौहान ने 18 जुलाई को लाड़खेड़ थाने में दी है। पुलिस ने उक्त मालवाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शहर के दाते कॉलेज चौक परिसर में 4 युवकों ने एक कैफे की तोड़फोड़ कर युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। यह घटना 17 जुलाई को हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक उक्त कैफे के पास लघु शंका कर रहे थे। तभी कैफे चालक ने उसे ऐसा करने से रोका तो आरोपियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने गाली गलौज करते हुए कैफे में प्रवेश कर सामग्री की तोड़फोड़ की और कैफे चालक युवक की पीठ पर चाकू मारकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी शिकायत रंभाजी नगर वाघापुर मार्ग निवासी नितेश सातपुड़के ने 18 जुलाई को अवधूतड़ी थाने में दी है। उक्त शिकायत पर अवधूतड़ी पुलिस ने शिवा सवाई मूल समेत अन्य 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नए पुसद परिसर में एक निर्माण कार्य मजदूर ने फांसी के फंदे से झुलककर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। यह घटना मंगलवार 18 जुलाई को उजागर हुई। मृतक की पहचान सांदूर बाजार तहसील के ग्राम करंजगांव निवासी पवन दिनेश भागवत के तौर पर हुई है, जिसकी शिकायत आनंद मुखरे ने पुलिस में दी है। शिकायतकर्ता के हवेली के पीछे एक लिफ्ट का निर्माण कार्य चल रहा था। मंगलवार की दोपहर को उक्त स्थान पर निर्माण कार्य मजदूर पवन भागवत फांसी के फंदे से मृत स्थिति में झूलते हुए दिखाई दिया। जानकारी अनुसार पुसद शहर पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए पुसद उप जिला सरकारी अस्पताल में भेज दिया। खुदकुशी के वजह का पता नहीं चल पाया है। पुसद शहर पुलिस में अकस्मात मौत का मामला दर्ज किया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बारिश से साइखड़ा ओवरफ्लो, नदी नाले उफान पर। संभाग में 90% बुआई निपटी। बेमला बांध के खुले 4 दरवाजे। हादसे में घायल व्यक्ति की मृत्यु। युवक पर चाकू से हमला और मजदूर ने की खुदकुशी। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल।
समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 937099